नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें महाराष्ट्र के पालघर में दो संत और उनके ड्राइवर को बड़े ही बेरहमी से लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना गुरुवार की है। इसी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर कहा है कि आज तक सारे लिबरल्स पूरी तरह से खामोश हैं। कोई लोकतंत्र या संविधान की दुहाई नहीं दे रहा और देंगे भी क्यों, ये संतों की मृत्यु है। अलीगढ़ के ऊपरकोट क्षेत्र में अपने आवास पर शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हामिद द्वारा लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए पवित्र रमजान माह के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर पर ही नमाज अदा करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल से रमजान माह प्रारंभ होने जा रहा है और इसी के चलते इससे पूर्व लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हामिद द्वारा आमजन से घर पर ही नमाज अदा करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है, जिससे कि कोविड-19 महामारी से बचाव किया जा सके और लोग सुरक्षित रहें। आपको यह भी बताते चले कि अलीगढ़ शहर में सभी बड़े मंदिरों पर भी अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी मंदिरों के पट पूरी तरह से बंद है। इसी के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। देखिए, ये कोरोना से मुताल्लिक़ पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी है। ये एक ऐसी वबाई मरज़ है जिसने पूरी दुनिया को पैसा दे दिया है और इसके लिए अब तक कोई दवा भी ऐसे तजवीज़ नहीं की गई और न ही कोई और ऐसा वो सामने आया है जिससे जो उसको बता सके, सिवाय इसके कि एहतियात ज़रूरी है। वो एहतियात ये कि ज़रूरी रखी जाए, जहाँ तक मुमकिन हो कम से कम 1 मीटर बढ़ने से भी ज़्यादा की ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है उसे हटाना है, इसके लिए फैसला किया गया है और शरीयत की रोशनी में फैसला किया गया है कि नमाज़ें भी अपने अपने घरों में हैं, जमात के साथ नमाज न की जाए, क्योंकि जमात में लोग शामिल होते हैं तो जाहिर है कि उसकी वजह से एक से दूसरे को पता नहीं किसको कौन सी शिकायत है, उसकी शिकायत दूर दूर तक पहुँच जाए, इससे बचाना है। अब आ रहा है रमज़ान शरीफ का मौका और इस रमज़ान के मौके में क्योंकि हमारे तरावियाँ पढ़ी जाती हैं जो सुन्नत का पाया है, तो इसको तो हमें कीमत अदा करना है। बेहतर ये है कि लोग अपने अपने घरों में इनफरादी को नमाज़ें अदा करें, लेकिन अगर उनको जमात का वही है, शौक़ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के या अफराद को पड़ोस के किसी आदमी न लें और अपने घर में जो नमाज़ पढ़ा सकता है उसकी इमामत में 3 या 4 आदमी छोड़ सकते हैं। लेकिन महीने का कोई आदमी नहीं, जिन लोग महीने वाले अपनी चाहते हैं अपने अपने घरों में ऐसे 3-4 आदमी लगे जमात कर सकते हैं। अलीगढ़ के वार्ड नंबर 52 के पार्षद पुष्पेंद्र यादव द्वारा लॉकडाउन में लगातार कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए सम्मानित किया गया। आपको बताते चलें कि जहां कोरोना महामारी के चलते लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं अलीगढ़ शहर में सफाई कर्मचारी दिन रात सफाई की व्यवस्था को चकाचौंध करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अलीगढ़ शहर में इस खतरनाक महामारी पर रोक लगाई जा सके और अलीगढ़ शहर वासी सुरक्षित रहें। इसी के चलते वार्ड नंबर 52 के पार्षद पुष्पेंद्र यादव द्वारा क्षेत्र के सभी कर्मचारियों का सम्मान किया गया और सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही सभी सफाई कर्मचारियों का पार्षद पुष्पेंद्र यादव ने आभार व्यक्त किया। आज पूरा विश्व जिस तरह से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, भारत देश भी इससे छूता नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़ा ही ये जो समय है, बड़ा ही धन्यवाद देने का समय है इस वक्त, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे देश में, इस देश की जनता में सभी विभाग के कर्मचारियों को उत्साहवर्धन किया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखें, जिससे कि इस बीमारी से हम लड़ सकें और उसके बचाव के जो उपाय हम लोगों को बताए गए हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। सारा देश, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक उनको पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे नगर निगम कर्मचारीगण, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण, पुलिस विभाग के कर्मचारीगण और मीडिया और जनप्रतिनिधि, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जो पाँचों के पाँचों स्तंभ पूर्ण रूप से सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं, बड़ी मेहनत लगन से काम कर रहे हैं। तो हमारा आम जनता का ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, इस
आपदा के समय इस महामारी से लड़ने के लिए जो जो विभाग जो कर्मचारी हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हम उनका उत्साहवर्धन करें, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें, उनका सहयोग प्रदान करें कि वो इस परेशानी के दौर में हमारा साथ कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं नगर निगम उपसभापति होने के नाते से वार्ड नंबर 52 का क्षेत्रीय पार्षद के दायित्व को निभाते हुए अपने क्षेत्र की जनता के साथ इस वार्ड नंबर 52 के जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका हमने आज सम्मान किया, उनका हमने स्वागत किया, उनको मालाएं पहनाकर, पटकाएं पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया कि वह वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। रमजान की शुरुआत से पहले अलीगढ़ में पुलिस ने घर में तरावी और नमाज पढ़ने की ऑडियो वीडियो के साथ स्पेशल वैन से मुस्लिम क्षेत्रों में अपील की शुरुआत कराई है ताकि भीड़ भाड़ से बचकर लॉकडाउन का पालन हो सके। कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में स्पेशल वैन के जरिए की जा रही अपील पर एसएसपी अलीगढ़ मुनिराज जी ने बताया कि हमने रमजान से पहले शहर में देहात के थाना क्षेत्र में घर तरावी और नमाज अदा करने की अपील को लेकर स्पेशल वैन चलाई ताकि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो। एसएसपी ने बताया कि रमजान शुरू होने तक सप्ताह भर इस वैन के माध्यम से मुस्लिम क्षेत्रों में अपील होगी ताकि लोग लॉकडाउन का पालन कर सके। एक जनपद अलीगढ़ में एक डिजिटल वीडियो वैन हमने निकला है तो जनता का अपील करने के लिए, खासतौर से ये भी रमजान पवित्र महीना आ रहा है, इस तरफ उस समय सभी लोग अपना घर के अंदर उन लोग नमाज़ पढ़ने के लिए ये हम लोगों ने निकला है। उस पर जो शहर मुफ्ती है और बहुत सम्मानित लोग हैं, उन धर्मगुरु लोग से हमने निवेदन किया, उन लोग भी अपील कर रहे हैं सभी लोग अपना घर के अंदर उन लोग रमज़ान का समय जो तरावीह पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे उसके लिए और रोज़ा खोलने के लिए और कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं होना, इस तरह के चीज़ से हम लोग लगातार हर थाना क्षेत्र में कहाँ मुस्लिम समुदाय लोग हैं और जगह क्षेत्र में भी इसका प्रचार करवा रहे हैं। लगातार जनता से अपील कर रहा है ये लॉकडाउन अच्छी तरीके से सफल होने के लिए। सोशल डिस्टेंस के लिए सब निर्देश दिए गए। हाँ, उसी में भी उन लोग का घर के अंदर भी उन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने के लिए उसको अपील कर रहे हैं हम लोग। उस पर कई तरीके वीडियो भी और ऑडियो भी रिकॉर्ड करके लगातार प्रचार कर रहा है, खासतौर से मार्केट एरिया में उनके एरिया में उनका मोहल्ला में लगातार चल रहा है या लगातार लॉकडाउन अच्छी तरीके से सफल होने के लिए। लॉकडाउन पार्ट 2 प्रारंभ होने के बाद देश के प्रत्येक राज्य के जिले के लिए एक सप्ताह काफी महत्वपूर्ण था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन राज्यों के जिले लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे उस जिले को कुछ रियायत दे दी जाएगी। लेकिन मथुरा जिले में लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन ठीक ढंग से ना होने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मथुरा जिले को अब रियायत मिलना मुश्किल है। लेकिन इसके विपरीत वृंदावन में लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन देखने को मिला। देखिए हमारी विशेष खबर। नमस्कार, मैं इस वक्त मथुरा रोड स्थित पागलगांव के पास तिराहे पर खड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे होंगे और मैं आपको दिखाना भी ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन के चलते जहाँ आज रविवार का दिन है, यहाँ कभी बिल्कुल मतलब चारों तरफ जाम लगा रहता था, एक आदमी चल नहीं पाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते आज यहाँ की सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हैं और चारों तरफ बैरिकेटिंग कर रखी है। पुलिस की भी आप देखिए, पुलिस की भी व्यवस्था इस समय कितनी मतलब चुस्त और दुरुस्त है कि कोई भी यहाँ पर वाहन अंदर की तरफ नहीं आ जा पा रहे हैं और बाकायदा पूरी चेकिंग के साथ ही मतलब यहाँ पर अंदर जाने दिया जाता है। चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा दिखाएं कि पूरी बैरिकेटिंग को। और लेकिन वृंदावन में जिस प्रकार से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है उसे देखते हुए लोगों के जहन में यह है कि 20 तारीख के बाद से कुछ सरकार के द्वारा हमको छूट दी जाए। इसके बारे में हम नगर में भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे और नगर वासियों से बात भी करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और हमसे क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम भीमसेन अग्रवाल, वृंदावन निवासी। भीमसेन जी बताइए कि लोगों की मतलब वृंदावन में लॉकडाउन के चलते लोगों की सरकार से बड़ी अपेक्षा है कि मतलब 20 तारीख से कुछ छूट दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यदि हम लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो हमको प्रशासन और शासन हमको छूट देने के लिए प्रयास करेगा। लेकिन मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन 2 का अधिक से अधिक पालन करें, जिससे हमारी हर समस्या दूर हो और लॉकडाउन के द्वारा बाज़ार भी खुलें और यहाँ की व्यवस्थाएं भी सही चलें और प्रशासन को सहयोग करें, जिससे लॉकडाउन 2 का पूर्ण रूप से पालन करें। आज हम 25 दिन से लॉकडाउन में पूरी तरह घर में बंद हैं और न किसी का कोई काम चल रहा है और पूरी तरह लॉकडाउन में रह रहे हैं।
नहीं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन को खोलने के प्रयास तो सरकार कर रही है, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं। उसको देखते हुए सरकार सोचती है कि कहीं दोबारा से कोरोना वायरस का इसमें संक्रमण ना फैल जाए, इसलिए लॉकडाउन किया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो प्रशासन का बहुत सराहनीय काम है, और ये जो शासन और प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन चल रहा है, ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा सभी से निवेदन है कि यदि हमको कोरोना वायरस से बचना है तो अधिक से अधिक लॉकडाउन का पालन करें। इस वक्त अनाज मंडी चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, जो वृंदावन नगर का सबसे व्यस्ततम बाजार क्षेत्र है, और यहाँ पर पूरा चारों तरफ से बाजार बंद है। और आप देख रहे होंगे, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि इस वक्त कोई भी व्यक्ति यहाँ सड़क पे, बहुत कम लोग चल रहे हैं, और ना ही यहाँ मतलब कोई आने आवागमन में आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर स्थानीय निवासी भी एक आए हुए हैं, मैं उनसे बात पूछता हूँ कि उनका इस बारे में, लॉकडाउन के बारे में क्या कहना है और सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। दीपक जी, अभी जैसे जिस प्रकार से लॉकडाउन के चलते पूरा बाजार बंद है, कोई इधर सड़क पर नहीं चल रहा है, तो आप सरकार से क्या अपेक्षा चाहते हैं, और इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आप क्या इसमें सुविधाएं चाहते हैं? अपनी राधा रानी त्रिपाठी वृंदावन में लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से पालन हो रहा है। पुलिस पूरी तरह मदद कर रही है, कोई भी सामान की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाए, बाजार टाइम से खुल जाए, थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए, ताकि ज़रूरतमंदों को सामान मिले। सुबह सुबह की जो हवा ताबी है, एकदम भीड़ भाड़ है, वो थोड़ी कम हो जाए। नहीं, जैसे सुनने में ये आ रहा था कि 20 तारीख के बाद से कुछ लॉकडाउन में मतलब समय में भी परिवर्तन किया जाएगा, और लोग बड़े आशावादी थे कि मतलब कुछ देर के लिए मार्केट खुलेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि बाजार जो 3 घंटे के लिए खुल रहा है, उससे कुछ ज़्यादा खुले, ताकि जो भीड़ का प्रेशर है वो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा, तो मतलब भीड़ का प्रेशर डिवाइड हो जाएगा, और आगे क्या चाहते हैं? बस और क्या है, बस बाजार ज़्यादा से ज़्यादा खुले और लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से हो, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो। प्रशासन ये कोशिश करे कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, लेकिन दुकान ज़्यादा से ज़्यादा खुले, जिससे कि बहुत सी ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं, जैसे खोमचे वाला है, वो अपने ढकेल नहीं लगा पा रहा है, गरीब है, गरीब की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन अपने आप को गरीब भी नहीं कह रहा है, वो किसी से मांगना पसंद नहीं कर रहा है, उसका नाम गरीबों की लिस्ट में नहीं है, किसी से मांग में नहीं पा रहा है वो, तो कम से कम वो अपनी दुकान लगा ले, घंटे 2 घंटे खोल ले, 150 का चौड़ी बेच ले, तो उसका अपना दाल सीधा हो। जी, आपने एक स्थानीय निवासी दीपक से सुना कि वह बेचारे मतलब किस प्रकार से वह छोटे खोमचे वालों तो गरीब लोगों के लिए और गरीब दुकानदारों के लिए किसी चिंतित थे कि वह अपना रोजगार कमाए, लॉकडाउन से का समय ज़्यादा मिलने के कारण। अब मैं आपके सामने मेरे साथ में मौजूद हैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के युवा चेयरमैन अखिलेश मंडल के युवा चेयरमैन अखिलेश अग्रवाल जी। मैं उनसे बात करता हूँ कि वह उनका क्या कहना है इस बारे में। सर जी, मैं अखिलेश अग्रवाल, युवा व्यापार मंडल से चेयरमैन। मैं पहले तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये ऑनलाइन जो उन्होंने जो सेवा करने के लिए चालू की है, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार जब ये लॉकडाउन चला था तो क्या सरकार ने ऑनलाइन सेवा जब क्यों नहीं करवाई? तब व्यापार की टाइम देके व्यापार की दुकान खुलवाई, जब व्यापार से सामान लिया तो व्यापारी के लिए ऐसा क्यों, व्यापार के हित का काम क्यों कर रहा है सरकार? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि व्यापारी को बढ़ावा दे, ना कि ऑनलाइन को। ऑनलाइन एक तो बाहरी कंपनियां हैं, सरकार विदेशी कंपनियां हैं, हमारा इतना नुकसान हो रहा है व्यापारियों का, उन व्यापारियों को नुकसान को ना होने दे। आपने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस से मतलब व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, साथ ही जो लॉकडाउन के चलते आप कुछ और सरकार से मांग चाहते हैं, समय और बढ़ाना चाहते हैं क्या? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि राधा रानी की कृपा से हमारे वृंदावन में एक कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं है, और आगे राधा रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वृंदावन में कोरोना वायरस ना आए। मैं इसी को लेकर सरकार से एक विनती करना चाहता हूँ कि 20 अप्रैल से मैंने जो सरकार ने रणनीति बनाई थी कि 20 अप्रैल से कुछ छूट मिलेगी, तो मैं उसी छूट को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि वृंदावन में कुछ जैसे 7 से 10 का टाइम दिया जाता है खाद्य सामग्री वालों को या मेडिकल वालों को, तो उसको लेकर सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाए और टाइम की थोड़ा सा पीरियड बढ़ाया जाए, और व्यापारियों का ध्यान रखते हुए व्यापारी अपने व्यापारों को चलाएगा। और सरकार को इस नियम इसको भी देखा जाए कि ऑनलाइन को बंद करके व्यापारी को बढ़ावा दे। तो व्यापारी आज 2 महीने में बिल्कुल ठप हो चुके हैं। आज हमारा देश 3 या 4 साल पीछे चला जा चुका है। आज व्यापारियों का आज जितने भी सालत थे, शादियां थी, सब कुछ खत्म हो चुकी है, तो व्यापारियों का सब धंधा चौपट हो चुका है। तो इसलिए सरकार को ये करना चाहिए कि अभी इस समय ऑनलाइन को बंद करके व्यापारियों को बढ़ावा दे
जिससे थोड़ा बहुत रोज़मर्रा की चीज़ों से व्यापार थोड़ा बहुत उठे और व्यापार चलता रहे। जैसा कि सुनने में जा रहा है कि मथुरा को अभी मतलब ग्रीन जोन में नहीं रखा गया है, जिस कारण से वृंदावन के लोग भी परेशान, जबकि यहाँ पर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। मैं अखिलेश जी, ये बताइए कि आपकी क्या मांग है सरकार से कि लॉकडाउन कि उसका समय व्यापारियों को और यहाँ की जनता को थोड़ा बहुत समय दिया जाए? सर, मैं वृंदावन के प्रशासन से यही उम्मीद है कि वृंदावन के प्रशासन ने भरपूर व्यापारियों को समय दिया है और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक व्यापारियों की अपनी दुकानें खुल रही हैं। तो मथुरा का तो पता नहीं, लेकिन वृंदावन में बहुत अच्छा लॉकडाउन का संपूर्ण सहयोग मिला है। तो इसको सुबह 7 से 10 का जो टाइम है उसको थोड़ा सा टाइम को बढ़ावा दिया जाए। इस समय गर्मी का माहौल है, इस समय गर्मी के माहौल की वजह से व्यापारियों इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों की दुकानें जो थोड़ी बहुत टाइम के साथ खुलनी चाहिए। इसी चीज़ को मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि 7 से 10 का जो टाइम है हर दुकानदार को दिया जाए और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। हाँ, अभी आपने देखा कि हमने जगह जगह पे लोगों की राय जानी और जानने के बाद में सब निष्कर्ष यही निकल के आता है कि कुछ व्यापारी, कुछ लोग और कुछ मतलब स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि मतलब कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हो रहा है उसमें जो 7 से 10 का समय दिया गया है व्यापार सामान खरीदने के लिए व्यापारियों को, उसको बढ़ाया जाए और रोज़मर्रा की चीज़ों की भी दुकानें खुलें, जिससे क्योंकि गर्मियाँ प्रारंभ हो गई हैं तो लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें घर में ज़रूरत पड़ रहती है तो खुले, जिससे कि लोग अपना सामान खरीद सकें और कुछ छोटे व्यापारी या छोटे लोग अपनी आजीविका कमा सकें। अब आप देखते रहिए, मैं अंशु गौड़, मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। मैं नगर के और ज़िले के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन पार्ट 2 जो आया है इसको हमको बहुत ही जिम्मेदारी से लेना है। हमको अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर जान है तो जहान है। और मैं सभी ब्रजवासियों से ये कहना चाहूँगा कि इस ऐप को जो कि सरकार द्वारा मिली है, आरोग्य सेतु ऐप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें और इसके द्वारा दी गई जानकारियों को समय किस देखते हुए बार बार देखें और यही आपको बचा सकता है। तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि घर पे रहें और सुरक्षित। मैं सभी ब्रजवासियों से कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पार्ट 2 का बहुत ही जिम्मेदारी से पालन करें और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। जो भी सामग्री जो भी चाहिए सरकार द्वारा आपके घर पर पहुंचाई जा रही है और इस लक्ष्मण रेखा को पार बिल्कुल नहीं करें और घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। मैं रामकिशन अग्रवाल, चेयरमैन बसेरा ग्रुप, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय वैश्विकता परिषद, समस्त ब्रजवासियों एवं मथुरा वृंदावन निवासियों से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन पार्ट 2 का सफल बनाने के लिए, कोरोना वायरस को हराने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का पालन करें एवं घर से बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करें एवं सभी मित्रों से करवाएं। बसेरा ग्रुप की ओर से प्रतिदिन सभी समस्त ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी क्रय केंद्र प्रदेश भर में खोले गए हैं और मथुरा में भी सरकारी क्रय केंद्र खोलकर किसानों की फसल को खरीदा जा रहा है। मथुरा की नवीन एवं अनाज मंडी और फल सब्जी मंडी में अपना अनाज बेचने आई किसानों से बात की तो सभी किसान मंडी समिति की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आई। अनाज मंडी में अपनी फसल बेचने आई माया देवी नाम की महिला किसान ने बताया कि कोई भी परेशानी नहीं हो रही है और पहले की अपेक्षा इस बार अनाज की जो खरीदारी हो रही है अच्छे तरीके से हो रही है और सोशल डिस्टेंस बनाकर गेहूं को खरीदा जा रहा है। भीड़ ना हो इसके लिए किसानों से आग्रह किया गया है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी फसल खरीदी जाएगी। महिला किसान का यह भी कहना है कि पहले जो दलाल बिचौलिए बीच में घुसकर किसानों को लूटते थे अब वे पूरी तरह से प्रतिबंध हो गए हैं। किसान अपनी फसल को बड़े आराम से अनाज मंडी में ले जाकर बेच रही हैं। 1925 को खरीद है रही है कुंटल। व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं, मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं गेहूं खरीद को लेकर? या सेंटर पे तो सही है साहब, और की पता ना है कैसी है। तो जो दाम है आपका जो रखा गया है उससे आप खुश हैं?
अब कुछ कहाँ है तो कम है, लेकिन अब जो है सरकार ने रख दी है वे सही है। कितना आपको टाइम लगा यहाँ गेहूँ तुलवाने में, और क्या कुछ परेशानी हुई ऐसी, कुछ दलाल हाँ वगैरह? थोड़ी बहुत तो होते हैं, लेकिन खास परेशानी ना है। और यहाँ के इंचार्ज बढ़िया हैं, स्वभाव तो बढ़िया हैं और नियम को पालन करते हैं। दलालों का कोई मामला है? ना दलाल कोई ना है। नाम है और क्या करते हैं आप? भैया माया देवी नाम है, किसान आदमी है। गेहूँ खरीद की मैं बात करूं तो यहाँ सरकारी लेवी पर आप लेके आए हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या कोई परेशानी हुई खरीदारी बेचने में आपको गेहूँ? कोई परेशानी ना है भाई, सब सुविधाएं। क्या हिसाब से आपने गेहूँ को बेचा है? 1925। खुश हैं आप? खुश हैं, जो रेट मिल रहा है उससे खुश हैं? खुश हैं, जो सरकार ने रख दिया वही मिलेगा हमें, और हम क्या कर सकते हैं भैया। हमें कोई दलाल वलाल भी बीच में कोई ना, खरीदने में कुछ ऐसा? कोई दलाल ना है। रविवार को बलदेव थाने पर भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा द्वारा कोरोना वायरस में लगे कोरोना योद्धाओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसमें बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टरों की टीम विजेंद्र सिंह सिसोदिया सहित थाना प्रभारी बलदेव राजीव कुमार के साथ साथ समस्त स्टाफ एवं थाना बलदेव क्षेत्र की पुलिस सुरक्षा टीम मौजूद रही। यहाँ पर सभी का उनके द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और इतना ही नहीं, उन सभी को इस युद्ध में अपनी सेवाएं देने और उनको गंभीरता से निभाने पर उनका सम्मान भी किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मधु शर्मा के साथ साथ बलदेव क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लॉकडाउन के प्रथम चरण की सफलता के लिए हम सभी पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, बैंक कर्मी, जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, उनके लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको लगे कि हाँ, हम सब उनके साथ हैं। गोवर्धन के गांव अड़ीग के लोग तेंदुए के आने की खबर से दहशत में हैं। लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। 2 दिन पहले गोवर्धन के गांव अड़ीग में ही रहने वाले पूर्व प्रधान मुनीश स्वरूप के खेतों में तेंदुआ दिखा था, तो वहीं खेत में पानी लगा रहे एक किसान ने तेंदुए को देखा तो घबराकर शोर मचाने लगा। वहीं शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे ही थे तो तेंदुआ खेतों की तरफ भाग गया। इस दौरान तेंदुआ की खबर से गांव में दहशत फैल गई। वहीं खेत स्वामी व ग्रामीण ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी प्रयास किया, लेकिन तेंदुए के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। टीम ग्रामीणों से पूछताछ कर लौट गई। वन विभाग के इंस्पेक्टर BS परमार ने ग्रामीणों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी और लोगों से कहा कि जैसे अगर तेंदुआ दिखे तो तुरंत हमें सूचित करें। इसके लिए अधिकारियों ने ग्रामीणों को अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए, साथ ही ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने का अनुरोध किया। यहाँ पे परसों सूचना मिली है कि चीता या तेंदुआ की शिकायत है, वो लोगों ने देखा भी है और रात को मेरे भी खेत पे आ गया था। मेरे जो एक काम कर रहा था, एक पवन नाम का, उसने भी देखा है। देखा था उसने जी। तो अब यह टीम आई है, क्या कुछ कार्रवाई टीम कर रही है? अब टीम अब देखा टीम ने, अब टीम को मिला नहीं है। टीम ने हमको कहा कि जब भी मिले हमको बताना, रात को 11 बजे 12 बजे जब भी हो हम आएंगे। ये जो है रात को सूचना मिली थी तो हम लोग रात में भी आए थे सर्च करने के लिए, लेकिन अंधेरा होने के कारण हमें कोई जानकारी स्पष्ट नहीं आई। यहाँ पदचिन्ह देखे गए थे जो कि तेंदुआ के ग्रामीणों के द्वारा बताए थे। हम लोगों ने उसका सर्च किया, देखा तो हाइना प्रतीत होता है। हाइना। तो क्या कुछ और मामला आपको लग रहा है? आपको मतलब क्या उम्मीद मतलब लग रही है, जैसे गाँव वाले बता रहे हैं कि यहीं आसपास है, तो क्या मिल सकता है? इसको सर्च किया जा रहा है। हमने अपनी टीम लगा दी है तथा ग्रामीणों से भी मेरी अपील है कि अगर अपने खेत खलिहान में जाएं तो अकेले ना निकलें, समूह के साथ निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें तथा मास्क का प्रयोग करते हुए क्षेत्र में अपने कृषि कार्य हेतु निकलें। बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कोरोना का संदिग्ध मरीज मिलने की सूचना मिली। रविवार की दोपहर को मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित रामकृष्ण सेवा आश्रम में एक महिला को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसकी सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला का ब्लड सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेज दिया। महिला को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस बारे में जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह महिला गोवर्धन क्षेत्र की है, जो कि यह इलाज कराने आई थी और पिछले 2 घंटे से अस्पताल प्रांगण में थी। देखिए, हमारे कंट्रोल रूम में आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक संदिग्ध मरीज यहाँ पर रामकृष्ण मिशन में पड़ा हुआ है और उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो
तो उसी के रेफरेंस में अभी हमने कॉल अटेंड करी तो पता चला ये मरीज़ यहाँ पर हमें बाहर ही पड़ा हुआ मिला, जिसकी सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा। प्राइमरी सिम्टम्स और हिस्ट्री से तो यही पता चलता है कि शायद कुछ लक्षण हैं जो जिस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं मरीज़ को, उसमें कहीं ना कहीं ये वेरीफाई होता है उस कैटेगरी में। बाकी फाइनल रिपोर्ट तो हम सैम्पलिंग के बाद ही बता पाएंगे। अभी सैम्पलिंग के लिए हम इसे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एम्बुलेंस के थ्रू। मेंटेन्ड है पेशेंट इस समय, सांस फूलना भी कम हो गया है, कुछ दवाइयाँ हमने दी हैं, उसके बाद ऑक्सीजन पे भी रख दिया है। बाकी सैम्पलिंग की रिपोर्ट परसों तक आ जाएगी, उसके बाद हम शुक्रवार की रात आई तेज आंधी एवं बारिश से एक पेड़ टूटकर पसौली को जा रही हाई टेंशन लाइन पर गिर गया, जिसके चलते एक खंभा टूटकर गिर गया, जिस कारण 24 घंटे से अधिक समय से चौमुआ पसौली मार्ग पर आवागमन बाधित है। सूचना के बाद भी बिजली विभाग ने कोई सुध नहीं ली है। बिजली विभाग व PWD का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसे लेकर राहगीरों में रोष व्याप्त है। राहगीरों का कहना है कि इस समय किसान खेतों से गेहूं की फसल को ला रहे हैं, रास्ता बंद होने से उन्हें परेशानी हो रही है। लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन करने के लिए भारतवासी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन में सरकार का साथ दे रहे हैं। इसी के साथ सभी लोगों का घर में रहना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते लोग अपना समय व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई माध्यम देखते हैं। रविवार को तीर्थ नगरी वृंदावन के आकाश में पतंगों को उड़ाने का सिलसिला दिखाई दिया, साथ ही आकाश में कई पतंगें उड़ती हुई दिखाई दी। इस बारे में स्थानीय नागरिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में व्यक्ति घर में रहकर परेशान हो गया है, जिसके चलते व्यक्तियों के लिए पतंग उड़ाकर समय व्यतीत करना अच्छा माध्यम है। लॉकडाउन पार्ट 2 में समय व्यतीत करने के लिए हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे शाम को आके टीवी देखते हैं, घर पे थोड़े बहुत खेल खेलते हैं, जिसमें पतंग एक मेन रूप से रहा है। अधिकतर समय 1-2 घंटे हम लोग पतंग उड़ा के ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आप भी उड़ा रहे हैं फैमिली के साथ में टाइम पास कर रहे हैं आप लोग? मैं उड़ा रहा हूँ, भैया उड़ाते हैं, छोटा भाई उड़ाता है, पापा और चाचा भी सपोर्ट करते हैं। कई बार फैमिली के साथ में हम एक साथ होकर पूरी फैमिली पतंग उड़ाती है। कुछ देर के लिए थोड़ा 1-2 घंटे बड़े आराम से व्यतीत हो जाते हैं। आसमान में और भी पतंग देखने को उड़ने को मिल रही है कि क्या कहना है इस बारे में? ये इस समय जनरली पतंग मिलती नहीं है। अगर नॉर्मल डेज होते तो ये नहीं मिलती, क्योंकि गंगा दशहरा में भी टाइम है, उस समय मिलती हैं, अभी नहीं मिलती। बट लोग जैसे हम उड़ा रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं शाम को आके, ऐसे ही सभी लोग आके भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। सभी लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और पतंग एक बहुत बढ़िया जरिया है। हवा में लहराते हुए पतंग को देखना एक सुखद अनुभव देता है आंखों को। अलीगढ़ में शराब की होम डिलीवरी के नाम पर लगातार लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आबकारी अधिकारी व पुलिस प्रशासन अधिकारी इस गिरोह की तलाश में जुट गए हैं। जहां एक तरफ पूरा देश में लॉकडाउन है, जिसके चलते आबकारी विभाग को शराब की दुकान बंद होने पर प्रतिदिन करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं अलीगढ़ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना फोन नंबर डालकर पेटीएम व फोन पे से ऑनलाइन पेमेंट कराने पर शराब की होम डिलीवरी के नाम से रुपए ठगे जा रहे हैं और लोगों को लूटा जा रहा है। एक फेसबुक आईडी बनी है जिस पर तमाम ब्रांड की शराब की बोतल वाली फोटो है। यह भी लिखा है कि होम डिलीवरी शराब चाहिए तो संपर्क करें। शराब का अड्डा अलीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर बताया गया है। जब उस फेसबुक को देख फोन किया गया तो फोन पर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करने की बात कही, जिसके बाद आबकारी अधिकारी व पुलिस प्रशासनिक अधिकारी इस गिरोह की तलाश में जुट चुके हैं, जिसकी पुष्टि आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा ने की है। किया था, मेरी FB आईडी पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी 2-1 दिन पहले, तो मैंने उसको ऐड कर लिया था। तो उसका हेलो का मैसेज आने लग गया। फिर वो मुझसे पूछता है कि भाई आप ड्रिंक करते हो गया? तो मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा हाँ भाई कर लेते हैं कभी कभी, कि इस समय तो आपको मिल नहीं रही होगी शराब, क्योंकि सारे ठेके वगैरह बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझसे बोला था कि भाई मैं आपको शराब प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैंने कहा भाई वो कैसे? कि हमारा होम डिलीवरी का काम चल रहा है शराब का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने जो बोतल 650 रुपये की आ रही है प्रेजेंट में, उसने उसी की कीमत 1200 रुपये बोली थी। तो मुझसे कहता था, उसने कहा था मुझसे, मैंने कहा ठीक है भाई अगर आपके पास में है तो आप ले आओ, पैसे ले जाओ। पहले तो उसने डबल पैसे की बोला था। तो वो बोलता है कि भाई ऐसा है, मैं आपको थोड़ा कम जानता हूँ, हम केवल FB फ्रेंड हैं, तो आप एक काम करिए, आप 500 रुपये मेरे को पेटीएम कर दीजिए, ठीक है ना, और बाकी का जब मैं लेकर आऊँगा जब दे देना आप पैसे। तो मैंने बोल दिया। तो मैंने कहा हो सकता है, उसने मतलब इस तरीके से उसका बोलना था कि बिल्कुल रियल बोल रहा है। तो एक विश्वास के तौर पे मैंने उसको 500 रुपये पेटीएम कर दिया। कितनी बोतल मंगाने के तुमने ऑर्डर दिया था?
मैंने उससे एक ही बोतल की बोला था, मैंने कहा पहले एक तो ला के देख लें, जो बोतल 650 रुपये की आ रही है उसके 1200 रुपये उसने डिमांड किए थे मुझसे। नहीं, आपके दोस्त से बता रहे थे 4 बोतल उन्होंने भी मंगाई, उन्होंने पेटीएम करा था, वो क्या? हाँ, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, उसने भी मेरे को बताया था, उनसे इन्होंने 1400 रुपये पेटीएम करा लिए। 2800 रुपये की शराब टोटल बोला था, 1400 रुपये उनसे भी पेटीएम करा लिए, 500 मुझसे भी करा लिए। अब हमने जब उसको कॉल किया, नंबर बंद जा रहा है उसका और पेटीएम का पैसा भी ले गया। नहीं तो ऐसे कितने मामले अगर तुम्हारे संज्ञान में आ चुके हैं अब तक? मेरे संज्ञान में एक तो मेरा खुद का है, मैं अपना बोल रहा हूँ, और एक मेरे मित्र हैं उनका भी है। लेकिन मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा था कि शहर में कई लोगों के साथ में ये घटना हो गई है। देखिए, ये साइबर क्राइम है और कोई साइबर क्राइम करने वाले ये लोग हैं, ये टोटल फर्जी है। इसमें मेरी अपील है कि कोई इसमें बहकावे में ना आए, ना आधा पैसा जमा करे। और इसमें एक और ख़तरा है कि आपके अकाउंट से भी इसमें पैसा ये हैक करके आपके अकाउंट से भी पैसे निकाल सकते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।